सुनाइए पंडित जी कथा। ऊपर करके मस्त बनता, ऊपर सब कुछ हिलाते रहता, बट खाली हाथ उठा के रख ले रहा। ये देखिए भाई लोग, अब पंडित जी कथा सुनाने वाले हैं, सुना रहे हैं। सब अपने हाथ पे अच्छा से लेके विश्वामित्र बोले कि इस व्रत का क्या एक वृत्तांत सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान देकर के सुनिए। पहले सतयुग में द्विज शर्मा नाम का एक राजा थे। उनके 2 पुत्र थे। उनका नाम कर्म और धर्म था। कुछ समय बीतने के बाद में द्विज शर्मा स्वर्ग को प्राप्ति कर गए। कर्म और धर्म दोनों भाई घर का कार्य देखने लगे। धर्म की स्त्री सुंदर स्वभाव वाली तथा पतिव्रत, धर्म का भली भांति पालन करने वाली थी। एक कर्म की स्त्री करक्षा तथा नित्य प्रतिदिन झगड़ा करने वाली थी। धर्म की स्त्री प्रत्येक वर्ष एक कर्मा एकादशी व्रत को करती थी और धूर्त देवता का पूजन करने के बाद ऋतु फल उस रोज खाती थी। दूसरे दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निमित्त होकर के दही और भ्राता कर्मी के साग के साथ पालन करती थी। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते थे। कर्मी के साग कहा है, बाकी कर्मी के साग ये न कहे कि सिंझा दे। कच्चा कर्मी के साग और भात दही, पहले थोड़ा सा लेके कर्मी के साग और दही भात खा ले, समझ ना। ये सिंझा के खाए उसकर अलग हो जाए, न सिंझा चाहिए। हाँ, विघ्न नष्ट हो जाता था और मृत्यु के सुख को भोग करके अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होता था। कर्म की रक्षा स्त्री कभी भी व्रत नहीं करती थी और सर्वदा भात बना करके माड़ और भात का रस खराब जगह में फेंक देते थे। मैंने माड़ और भात, माड़ जो है से गर्म होता है, नली में फेंक देता है। नली में कितने कीड़े हैं, बहुत कीड़ा है, उसमें गर्म जाएगा तो सब मर जाएगा, वो पाप जैसे आपका चलेगा। इसलिए नली में डालना है तो ठंडा होने के बाद में डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, खा जाएगा, समझे ना। इस कुकर्म से स्वर्ग उसके कर्म गृह से छोड़ करके भाग गए। अनंतर राजा भी अपने कर्म को ढूंढने के लिए जंगल की प्रस्थान कर गए। रास्ता में राजा अपने एक मित्र के यहाँ कुछ समय के लिए ठहर गए, किंतु वहाँ भी उनकी विपत्ति पहुँच गई। चोर ने उसके मित्र का भी धन अपहरण चुरा लिया। राजा वहाँ से भी जंगल के लिए चल दिए। वन में राजा ने आम का वृक्ष फल फूल से वह भरा हुआ था तथा उस वृक्ष पर एक भी पक्षी नहीं था। उसको फलों को करोड़ों कीड़े पड़ गए थे। राजा वहाँ से सोचा राजा कि हमें फलवा फरल है, पकल है, अमुआ खा ले, बाकी अमुआ तो कर्म दे रहे तो अमुआ खाता कैसे। राजा वहाँ से भी आगे के लिए चल दिए। राजा अपने कर्म के ढूंढते हुए जा रहे थे कि वन में इधर उधर एक बछड़ा के साथ दौड़ते हुए गौ को देख करके पूछा कि तुम कर्म को जानते हो। गौ ने कहा कि मैं कर्म को नहीं जानता हूँ। राजा व्याकुल होकर के और अपने जीवन से निराश होकर के तथा दीर्घ गर्भ से वहीं जमुना तट पर गिर पड़े। तभी ऋषि के स्वरूप बना करके उसका कर्म बोला, इधर आओ, तथा उनका दाहिना हाथ पकड़ करके जमुना में प्रवेश किया। वहाँ जा करके राजा ने कहा हमारे घर छोड़ करके मेरे कर्म देवता भाग गए हैं, इस कारण से मेरी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गया है।
यह सुन करके कर्म देवता राजा से बोले कि तुम घर जा कर के भक्ति के साथ कर्म एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूट करके तुम उत्तम सिद्धि को प्राप्त करेगा। पुत्र पुत्रादि साथ तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होगा। तुम घर जाकर के कर्म एकादशी का व्रत और झूठ का पूजन करो, भक्ति के साथ करो, सब पाप से मुक्ति होकर के मरने के पश्चात तुम परम पद को प्राप्ति करेगा, स्वर्ग को प्राप्ति करेगा। जो इस वृत्तांत को करेगा तथा भाद्रपद मास झूर देवता का पूजन करेगा, वह इस मृत्यु के समय सब पाप मुक्ति होकर के अंत में परम गति को प्राप्त हो जाएगा। राजा ने ऋषि से पूछा कि प्रभु, मैंने वन में जो गो था, गाय बच्चा अलगे था और वृक्ष देखे, कौन था वो तो बता दीजिए। ऋषि बोला कि हे राजन, वह वृक्ष दूसरे जन्म में विद्वान पंडित था, किंतु शास्त्र में निपुण हो करके किसी का विद्या नहीं देता था, दान नहीं करता था, किसी को बताता नहीं था दान करने के मतलब। इस कारण से वह वृक्ष हुआ। जो गो बछड़ा तूने देखा वह पृथ्वी था, जमीन था। जमीन में अगर धान बिहन बोन देता है, बूट मसूरी खेसारी रोप देता है, उसमें जैसे कुछ न कुछ जानता है, कुछ रह जाता है, तरह नहीं जानता है उसे। इस कारण वह पृथ्वी पर उसने पहले किसान के बीज चुरा लेता था, और इसी कारण से उसका बछड़ा उसका दूध नहीं